नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा में रविवार को हरियाणा के 3 दिग्गजों ने अलग अलग स्थानों पर रैली की है। अचानक ये माहौल क्यों गरमाया? अचानक उन्हें ऐसा क्या लगा कि प्रदेश में रैली करनी चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि शायद चुनावी सरगर्मियां नगर निकाय व नगर पालिका चुनाव की घोषणा से शुरू हुई हैं। तभी से हर एक पार्टी निकाय चुनाव को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही हैं। हर पार्टी चाह रही है कि वे नगर निगम चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि इन चुनाव के बाद फिर पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तैयारियां इसी चुनाव से शुरू की जा रही हैं। अब बात समझ के दायरे में आती है कि दिग्गजों ने हरियाणा में अचानक राजनीतिक माहौल क्यों गरमा दिया, क्यों रैलियां शुरू कर दी। हर एक पार्टी का मुखिया यह साबित करना चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके उनकी सरकार बन सकती है। तीनों ही पार्टियों ने एक ही दिन में रैली की है, जिनमें हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में रैली की है। उधर कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस की सरदारी एक तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है, जिसके चलते उन्होंने फतेहाबाद में बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा के साथ साथ कई अन्य घोषणाएं की हैं। तीसरी रैली दिल्ली के सीएम आदमी पार्टी, जो हरियाणा को दोनों ही पार्टियों को एक तरह से चुनौती दे सकती है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद ये स्पष्ट भी हो गया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इन्हीं आशाओं के साथ आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से हरियाणा में चुनावी आगाज शुरू कर दिया। प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, लोगों से कहा कि हरियाणा से करप्शन का सफाया करेंगे, अपने मंत्रियों को जेल भेज सकते हैं। अगर उनका लड़का भी करप्शन करेगा तो वे उसे भी नहीं बख्शेंगे। हरियाणा में सरकार बनी तो हरियाणा में भी बिजली फ्री करेंगे। उधर दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी की काट ढूंढने में जुट गई हैं और आपस में भी एक दूसरे की काट ढूंढ रही हैं। लेकिन एक बात सच है कि तीनों ही पार्टियां जनता को अपने अपने तरीके से फ़ायदा देना चाह रही हैं, चाहे वह डायरेक्ट उनकी जेब में कैश बेनिफिट जाए या फिर किसी अन्य स्कीम के तहत उनको फ़ायदा मिले। पिछले चुनाव में ये तो साफ हो चुका है कि अब जब तक आप डायरेक्ट रूप से जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तीनों ही पार्टियां किसी भी तरह से निकाय चुनाव में अपना सिक्का मनवाकर जीत दर्ज करके ही मैसेज देना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के सही में ही वे ही दावेदार हैं। अब देखना यह है कि जून के अंत तक चुनाव हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पहली रैली अब बदलेगा हरियाणा रविवार को कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई। रैली में दिल्ली के सीएम और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुला चैलेंज किया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा 2024 का चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पत्रकार ने बताया कि भाजपा वाले सीएम मनोहर लाल को चुनाव से पहले पद से हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में फ्री बिजली चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी। पंजाब में हमारा स्वास्थ्य मंत्री पैसे मांग रहा था, कोई और पार्टी होती तो पार्टी फंड में पैसा जमा करवा लेती। हमने उस मंत्री को बर्खास्त कर जेल भेज दिया। दिल्ली में मेरा मंत्री राशन वाले से पैसे मांग रहा था, किसी को नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। मेरा बेटा भी कल को बदमाशी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज तक दूसरी पार्टियों ने अपने किसी मंत्री को भी जेल भेजा, क्योंकि पैसा दिल्ली तक जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म किया। साथ ही लोगों से कहा कि नगर निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं, निगम को भी झाड़ू से साफ करेंगे और 2024 में पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार से साफ करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि वर्तमान भाजपा जजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। विकास, शिक्षा, रोजगार में जिले का साथ प्रदेश बुरी तरह से पिछड़ गया है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं और ऑफिसों में कर्मचारी नहीं। जिन्हें बच्चे को पढ़ाना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। रोज हत्या, लूट, डकैती की वारदातें हो रही हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोजाना नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और प्रदेश कर्ज में डूब गया है। रैली फतेहाबाद स्थित नई सब्जी मंडी में सुबह 11 बजे शुरू हुई। रैली में पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी ने सिरसा में प्रगति रैली से इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली में कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए ओटो झील की मिट्टी का रेट प्रति टन 100 रुपये तक तय करने का ऐलान किया। साथ ही शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटर से 5 जोन टेल तक पानी पहुंचने का भी ऐलान किया है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस परिसर पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है।
यहाँ पर डांस एकेडमी व स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल इत्यादि में अपने बच्चों को डालकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।